स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है पिता की छांव। गांव के कोने में पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा रहता था। नाम था श्यामलाल। दिन भर हल चलाता, शाम को उसी पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीता और अपने बेटे मनु के बारे में सोचता। मनु उसका एक लौता बेटा था, तेज, चंचल और पढ़ाई में होशियार। श्यामलाल खुद तो 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसने कसम खा रखी थी कि बेटा कभी खेत में हल नहीं चलाएगा। वह कलेक्टर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कोट पैंट पहनेगा। मनु ने गांव के स्कूल में टॉप किया। फिर उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। श्यामलाल ने अपने बैल बेच दिए, पुराने कुएं का हिस्सा गिरवी रख दिया, पर बेटे को शहर भेज दिया। हर रविवार श्यामलाल मनु को खत लिखता था, टूटी फूटी हिंदी में। बेटा मनु, यहां सब कुशल है, माँ अब ठीक है, तू पढ़ाई में मन लगा, ख्याल रख, समय बड़ा बलवान होता है, और वक्त मिले तो चिट्ठी लिखना। पर जवाब कभी नहीं आता। श्यामलाल हर बार सोचता, शहर के बच्चे तो बहुत व्यस्त रहते हैं, वक्त नहीं मिला होगा शायद। मनु अब शहर में था। नए कपड़े, नए दोस्त, बड़ा कॉलेज, अंग्रेजी बोलने वाले लोग और एक ऐसी दुनिया जिसमें पिता की चिट्ठियों की कोई इज्जत नहीं थी। वह अब चिट्ठियों का जवाब नहीं देता था, कभी संकोच से, कभी शर्म से और कभी समय के अभाव से। एक बार एक दोस्त ने पूछा, कभी मिलवाओ अपने पिता से। वो हंसकर टाल देता, यार मेरे पापा गांव के हैं, बड़े देसी हैं, क्या मिलवाऊं, वो बीड़ी पीते हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, मुझे तो शर्म आती है। एक बार श्यामलाल ने पीसीओ से मनु के पास फोन लगाया तो लोगों ने आवाज लगाई, मनु, तेरे पिताजी का फोन है। उधर से मनु बोला, टेल हिम दैट आई एम नॉट इन अ रूम। दूसरी तरफ श्यामलाल ने यह जुमला सुन लिया। वो समझ तो नहीं पाया, लेकिन मन ही मन में सोचने लगा, हमारा मनु अब अंग्रेजी बोलता है। उन्हें मनु पर गर्व हुआ। गांव में अब खेत बंजर होने लगे थे। बैल नहीं थे तो खुद ही हल उठाना पड़ता। श्यामलाल अब बूढ़ा होने लगा था, पीठ झुक गई थी, हाथों में छाले थे। पर बेटा मनु अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और श्यामलाल हर महीने पैसे भेजता था, कभी उधार लेकर, कभी दूध बेचकर, कभी अपनी बकरियां बेचकर। और सबसे कहता था, बेटा पढ़ेगा तो नाम करेगा, हमारा क्या, हमारा बुढ़ापा तो वैसे भी अब एक ताड़ के पेड़ की छांव जैसी है जो किसी को अच्छी नहीं लगती। एक दिन गांव में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। मनु का पत्र आया, पिताजी, मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है, पहली पोस्टिंग दिल्ली में है, तनख्वाह 8 लाख पर एनम। श्यामलाल को यह आखिरी शब्द भी नहीं समझ आया, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि अब बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया है। उसने सारी दुनिया को बताया, हमारा बेटा अफसर बन गया, वो अब दिल्ली में रहता है। माँ ने कहा,
अब वो हमें लेने आएगा? श्यामलाल चुप रहा। फिर एक दिन श्यामलाल ने फैसला किया, अब हम मनु से मिलने जाएंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान वे मां को लेकर दिल्ली पहुंचे। पहली बार ट्रेन में चढ़े, पहली बार शहर देखा। मनु ने उन्हें एक होटल में रुकवाया। अपने फ्लैट पर नहीं ले गया। बोला, ऑफिस का बहुत काम है, दोस्त आते हैं तो ठीक नहीं लगेगा। श्यामलाल कुछ न बोला। मां ने पूछा, बेटा अब तो तू बीड़ी पीने लगा होगा। उसकी भोली मां को लगता था कि हर जिम्मेदार व्यक्ति बीड़ी पीता है, और लगे भी क्यों ना। उसने पूरी जिंदगी काट दी श्यामलाल को बीड़ी पीते देख। मां का सवाल सुनकर मनु ने हंसते हुए कहा, मां मैं बीड़ी नहीं, मैं सिर्फ सिगार पीता हूं। श्यामलाल मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि सिगार क्या होता है, पर उसने बस इतना सोचा, हमारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। अगली सुबह मनु उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। स्टेशन पर श्यामलाल बहुत कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं सका। ट्रेन चली तो मां रो रही थी और श्यामलाल चुपचाप बैठा था। आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान, जैसे कुछ सोच रहा हो। वापस गांव पहुंचकर वो जब नीम के पेड़ के नीचे गया, अब की बार मूंछों को ताव देके बीड़ी पिया। 3 साल बीत गए। पहले की तरह ही फिर मनु की कोई चिट्ठी नहीं आई। मनु ने कभी घर की खबर नहीं ली। एक दिन दिल्ली में मनु को एक कागज मिलता है जो गांव से आया था। उसमें जो लिखा था उससे वो पढ़ा ही नहीं गया। लिखा था, श्यामलाल जी आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी इच्छा थी कि आप एक बार गांव जरूर आएं। ये पढ़ के मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक एक पल उसे याद आने लगता है। वो पिताजी की चिट्ठियों को बिना पढ़े रख देना, उनका प्यार, उनकी आंखों में उम्मीदें, कैसे उन्होंने अपने आप को बेच के मुझे शहर भेजा, उसे सब याद आने लगा। मैं तो एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया, कभी उन्हें गले नहीं लगाया। क्या मैं उन्हें बोझ समझता था? उसने खुद से सवाल किया। मनु गांव के लिए रवाना हो गया। उसे आखिरी बार गांव गए हुए सालों हो चुके थे। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा वही नीम के नीचे एक छोटी सी समाधि बनी है और उसके पास बैठी थी उसकी मां, और ज्यादा बूढ़ी, झुकी हुई, कमजोर। मां ने कहा, तू आ गया, अच्छा हुआ। तेरे बाबूजी रोज कहते थे मनु आएगा तो उसके लिए खाद डालेंगे, उसके लिए आम तोड़ेंगे। अच्छा वो देख पीछे खाट रखी है, बिछा यहां, और मैं तेरे लिए आम तोड़ के लाती हूं। मनु ने मां को गले लगाया और रो पड़ा। बहुत रोया। कुछ देर रोने के बाद आंसू पोंछ के वो बोला, मां संभाल अपने आप को, और हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत दुख दिए हैं आप दोनों को। मनु अब रोज नीम के पेड़ के नीचे बैठता है और सोचता है,
पिता की छाँव अब नहीं रही, लेकिन उनकी परछाई अब भी मेरे शरीर को ठंडक देती है। पिता कभी शिकायत नहीं करते, वो बस चुपचाप उम्र भर अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो आज तुम्हें छांव दे रहा है उस वक्त वो खुद धूप में तप रहा है। इसलिए जिनकी छांव में खड़े हो कभी उनका अपमान न करना। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।